बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में मियाँ बीवी दोनों के लिए एक अहम पैगाम हम बयान कर रहे हैं। खुदारा मर्द हजरात से गुजारिश है, जब निकाह हो जाए तो अपने जहन से तलाक़ का लफ्ज़ निकाल दें। आजकल फ़ी ज़माना हमारे मुआशरे में तलाक़ का रेशो बढ़ता जा रहा है। इसका एक रीज़न बेसब्री है, हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा नहीं है। हम जो है जब गुस्से का इजहार करते हैं तो बीवी को यही धमकी दे रहे होते हैं कि बस मैं अब तुम्हें तलाक़ दे दूँगा। इसी तरह हमारी बहनें भी बहुत ज़्यादा होशियार बनती हैं। वो भी अगर किसी चीज़ पर शोहर को उकसाना हो, यानी कि शोहर उनकी बात नहीं मान रहा हो, तो बस वो बार बार यही जिक्र करती हैं, मैं बर्दाश्त नहीं हो रही तो मुझे तलाक़ क्यों नहीं दे देते, मुझे फ़ारिग क्यों नहीं कर देते, मुझे अपने घर क्यों नहीं भेज देते, मुझे अपने निकाह से क्यों नहीं निकाल देते। वो बीवी जब इस तरह शोहर को उकसाती है तो बाज़ दफ़ा शोहर इस तरह तलाक़ दे देता है। जब घर उजड़ जाता है फिर दारुल इफ्ता में आकर लोग मालूम करते हैं कि मुफ्ती साहब कोई सूरत निकालिए, कोई बात बयान कीजिए, किसी तरह हल हो जाए, किसी तरह हमारा घर बस जाए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो भाई मुफ्ती की ये कोई ज़िम्मेदारी थोड़ी है कि वो आपको शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बात बयान करे। यानी जहाँ शरीयत ने कोई रास्ता बयान नहीं किया, यानी शरीयत ने जो हल बयान किया वो एक वाहिद हल है, उस हल के अलावा दूसरा जब कोई हल है नहीं तो मुफ्ती अपने पास से थोड़ी निकाल देगा। तो जो कुरान और हदीस ने बयान किया वही आपके सामने बयान किया जाएगा। अगर कोई मुफ्ती साहिब इस तरह पैसे लेकर या किसी लालच की वजह से गैर शरई फतवा देंगे तो वो ख़ुद गुनाहगार होंगे। तो जब शरीयत मुतहरा ने बयान कर दिया कि 3 तलाक़ें देने के बाद अगर मियाँ बीवी सुलह की सूरत बनाते हैं, यानी दोबारा सुलह करना चाहते हैं, तो हलाले के अलावा और कोई सूरत नहीं है। लेकिन हलाले में भी कुछ बातें ज़रूरी हैं, उन्हें भी समझने की ज़रूरत है। आजकल फ़ी ज़माना सोशल मीडिया पर इस हलाले के हवाले से भी ज़िद बहस हो रही होती है कि हलाला करने कराने वाले पर लानत है। तो भाई वो लानत जो बयान की गई है वो मशरूत हलाले के हवाले से बयान किया गया है कि करने और कराने दोनों पर जो है लानत की गई। लेकिन गैर मशरूत हलाला हो या ऐसे ही फ़र्ज़ी तौर पर, यानी बगैर हलाले के भी इस तरह हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक ख़ातून को 3 तलाक़ें दे दी गई, अब उन्होंने इद्दत गुजारने के बाद किसी और से निकाह कर लिया, वहाँ भी इनका निभाह ना हो सका, उसने तलाक़ दे दी और अब उसकी इद्दत गुजारने के बाद वो साबिका शोहर के पास आए तो सबसे बेहतर सूरत तो यही है। लेकिन फ़ी ज़माना लोग बच्चों की वजह से अपना घर बसाने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारा घर किसी तरह बस जाए, तो इस तरह एक हल बयान किया जाता है कि किसी ऐसे शख्स से शादी कर ली जाए जिसे बता दिया जाए कि भाई देखिए इनका घर जो है उजड़ गया है। लेकिन यहाँ कोई कंडीशन नहीं रखी जाएगी, कोई शर्त नहीं रखी जाएगी। अब उस शख्स का जहन यही होगा कि ज़ाहिर सी बात है मैंने सवाब की नीयत से कि इनका घर बसाना है, इस नीयत से जो है उसने निकाह किया। निकाह कर लेने के बाद इनके दरमियान जिस्मानी ताल्लुक़ भी कायम हुआ, फिर वो उन्हें तलाक़ देगा। अब ये खातून इस शख्स की भी इद्दत गुजारेंगी, इद्दत कर लेने के बाद अपने साबिका शोहर से निकाह करेंगी। यही एक हलाले का प्रोसेस है जो शरीयत मुतहरा ने बयान किया है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अब ये हल ज़ाहिर सी बात है एक बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुश्किल है, इस पर अमल करने के लिए बहुत सारे लोग राज़ी नहीं होते। बाज़ लोग 3 तलाक़ों के बाद ऐसी जगहों से फतवा हासिल कर लेते हैं जो ये फतवा देते हैं कि एक मजलिस में दी गई 3 तलाक़ें वो एक होती हैं, वहाँ से फतवा लेकर रहने लग जाते हैं। या बाज़ लोग बहुत ज़्यादा निडर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही रहने लग जाते हैं कि यार कल की कल देखी जाएगी, क़यामत वाले दिन देखी जाएगी। वो उन्हें अल्लाह का कोई खौफ नहीं, अल्लाह का कोई डर नहीं, वो इसी तरह रहने लग जाते हैं। जिनके दिल में खौफ खुदा होता है वो कोई सूरत निकालते हैं कि भाई हल की तरफ आए जो शरीयत ने बयान किया, उस हल पर अमल करने वाले शाज़ो नाज कुछ ही लोग होते हैं जो इस पर अमल करते हैं। तो बहरहाल इसी वजह से पहले ही समझाया जा रहा है कि देखिए निकाह हो गया, निकाह होने के बाद शोहर हज़रात से गुजारिश है ये तलाक़ का लफ्ज़ अपने जहन से निकाल दें। इसी तरह बीवियों से, यानी मैं अपनी बहनों से भी गुजारिश करता हूँ, खुदारा तलाक़ का लफ्ज़ भी आप ज़बान पर हरगिज़ ना लाएँ। छोटी छोटी बातों पर शोहर को उकसाना, उसे धमकियाँ देना, आपकी तरफ से भी धमकियाँ होती हैं कि भाई मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, मुझे घर क्यों नहीं भेज देते, मुझे तलाक़ क्यों नहीं दे देते। जब आप बार बार उसके सामने इस तरह ज़िक्र करेंगी तो ज़ाहिर सी बात है अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, के निकाह की गिरा मर्द के हाथ में, ज़ाहिर सी बात है वो इस तरह 3 तलाक़ें दे देगा। और याद रखिए
कि ये एक साथ 3 तलाक़ें देना ये मकरूह है, ये शरीयत में नापसंदीदा अमल है। शरीयत ने तलाक़ देने को जायज़ तो रखा है, यानी निकाह होगा, निकाह होने के बाद अलहदगी की कोई सूरत हो सकती है कि जब जहन ना मिले तो वो तलाक़ का रास्ता है, लेकिन तलाक़ देने का भी एक प्रोसेस, एक तरीक़ेकार बयान किया गया है कि तोहर में यानी पाकी में मर्द जो है अपनी बीवी को तलाक़ देगा और एक तलाक़ देगा, इस तरह वो छोड़ देगा। फिर जो है औरत हैज़ से होगी, हैज़ से जब फारिग होगी फिर वो एक तलाक़ देगा। इस तरह एक प्रोसेस बयान किया गया है कि तोहर की हालत में जो है तलाक़ दी जाएगी, यानी पाकी की हालत में, और एक एक करके इस तरह तलाक़ दी जाएगी। ये जो एक साथ तलाक़ दी जाती है ये मकरूह है, ये शरीयत ने इसे बयान नहीं किया है। लेकिन बहरहाल अगर एक साथ भी बंदा 3 तलाक़ें दे दे वो 3 ही शुमार होती हैं। आज की वीडियो में यही हमने मैसेज देना था शोहर हज़रात और बीवी के लिए कि वो तलाक़ का लफ्ज़ अपने जहन से निकाल दें। तलाक़ का रेशू बढ़ने की वजह यही है कि हमारे अंदर सब्र का जो मादा होता है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, हम बेसब्रे होते चले जा रहे हैं, हम अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर तमाम वीडियोस कुरान और हदीस के मुताबिक ही अपलोड की जाती हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।